दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं हिस्ट्री की लेकर आता पहले, बट हिस्ट्री की जो वीडियो है बहुत लंबी होगी, उसके नोट्स भी बहुत हैं। तो मैं सोचा कि पहले हम जियोग्राफी और पॉलिटी 8th की कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम हिस्ट्री को लाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ये सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम उसको बाद में लाएंगे इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 8th क्लास की जियोग्राफी। ठीक है, संसाधन मूल्य का तात्पर्य महत्व से है। संसाधन मूल्य का तात्पर्य किससे है? महत्व से है। ठीक है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं, एक समय और एक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। ये दोनों कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो पदार्थ हैं उनको संसाधन के रूप में कौन परिवर्तित करता है? एक समय करता है और प्रौद्योगिकी करता है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ है उसको बनाने में, उसको एक संसाधन के रूप में निर्माण करने में जो यूजफुल हो, समय लगता है, प्रौद्योगिकी टेक्निक से लगती हैं, और इन दोनों के मेल से एक संसाधन बन जाता है एक पदार्थ, और वो मूल्यवान हो जाता है। ठीक है, फिर है पेटेंट, विचार या आविष्कार का एक आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है। जो पेटेंट है उसका मतलब क्या है कि विचार या फिर आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है इसका, पेटेंट का। ठीक है, तो एक विचार है, एक आविष्कार है, एक टेक्निक्स यूज करके एक आविष्कार करना, किसी चीज़ को बना देना, वो एक पेटेंट है। जैसे कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो बहुत सारी चीज़ों को ढूंढा, आयुर्वेदिक चीज़ों को, मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, और उनको देख करके उनसे कुछ ऐसी दवा बना दिया इस संसार में नहीं है और बड़ी बहुत यूजफुल है वो। ठीक है तो उसको पेटेंट मिल गया, आविष्कार हो गया, वो सब में यूज होने लग गया, तो वही पेटेंट बन गया। ठीक है, फिर आगे चलिए। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। पूछे प्रौद्योगिकी क्या है, तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। किसी वस्तु बनाने नवीनतम ज्ञान का यूज करते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, सोच कर कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग बनाने का प्रयोग करते हैं और बन जाता है, उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, विकास मतलब लगने वाले जो अलग अलग विचार हैं, तकनीक है, वो सब। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। तो विचार, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो वर्गों में। ठीक है, एक विकास के आधार पर, एक उपयोग के आधार पर। तो वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया, वर्गों में। एक है वास्तविक संसाधन और एक है संभाव्य संसाधन। ठीक है, संभाव्य मतलब संभावना तौर पर उनको प्रयोग में लाया जा सकता है, तो एक वास्तविक है जो अभी यूज में लाया जा रहा है। तो जर्मन के रूर प्रदेश से कोयला पाया गया। कहाँ पर? जर्मन के रूर प्रदेश से कोयला पाया गया। ठीक है, वहाँ से खोज हुई कोयला वगैरह की, ऐसा कुछ। फिर पश्चिमी एशिया में खनिज तेल पाया गया। पश्चिमी एशिया में खनिज तेल पाया गया वहाँ से। ठीक है, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन। महाराष्ट्र में दक्कन पठार है, वहाँ की जो काली मिट्टी है उसके भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन, क्योंकि उसका उपयोग करके वहाँ पर फसलें उगाई जा रही हैं, तो उसका उपयोग हो रहा है, तो उसके वास्तविक संसाधन। वही देखें तो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। लद्दाख में पाया गया कि यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है, क्योंकि उसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, अभी नहीं कर सक रहे हैं इसलिए। तो वास्तविक नहीं, वो संभाव्य है, मतलब किया जा सकता है उसको उपयोग। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन देखें तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन। ठीक है, तो इनको याद रखिए। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन है, तो जैव और अजैव हैं। फिर इसके बाद वितरण के आधार पर संसाधन, तो वितरण के आधार पर सर्वव्यापी और स्थानीय। ठीक है, तो वितरण मतलब संसाधनों का वितरण। वितरण किस प्रकार से, तो एक स्थानीय है कि स्थान में पाया जाता है, एक सर्वव्यापी सभी जगह पाया जाता है, तो इसलिए वो वितरण के आधार पर सर्वव्यापी और स्थानिक दो प्रकार के। फिर उपयोग के आधार पर बोलें तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो उपयोग के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिनका उपयोग करके फिर से वो उपयोग किया जा सकता है। इस सूर्य का प्रकाश रोज़ रोज़ उपयोग कर सकते हो, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। परंतु वही अनवीकरणीय है। जल तो नवीकरणीय है, उपयोग कर सकते हैं, परंतु ख़राब हो गए एक बार तो स्वच्छ जल फिर से नहीं मिलेगा ना,
तो वो भी अनवीकरणीय में, नवीकरणीय होती हुई भी अनवीकरणीय है। जैसे कि पेड़ पौधे काट देना, फिर वापस बहुत दिक्कत होगी। जैसे पेट्रोल वगैरह, कोयला वगैरह, इनको समाप्त कर देना, ये अनवीकरणीय है, ठीक है, ये नवीकरणीय नहीं है। और सर्वव्यापी वितरण के आधार पर यदि बोलें सर्वव्यापी और स्थानिक बोलें, तो स्थानिक जो एक जगह पर मिलने वाले संसाधन, और सर्वव्यापी जो सभी जगह मिलते हैं वो है जैव संसाधन और अजैव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो जैव संसाधन जो हैं वो जिनमें जीव होता है, सजीव संसाधन वो आते हैं, ठीक है। जैविक संसाधन तो जैसे हम लोग, मनुष्य हो गए, पशु पक्षी हो गए, वो सभी। और अजैव में निर्जीव संसाधन आते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, विकास के आधार पर संसाधन, तो वास्तविक और संभाव्य। तो हमने ये देख लिया विकास के आधार पर, वास्तविक जो हम यूज कर रहे हैं अभी वास्तव में हम यूज कर पा रहे हैं, संभाव्य जो हम भविष्य में यूज कर सकते अभी नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि वो विकास है जो सतत पोषणीय हमेशा उसका चलता रहे, ठीक है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो भी इसका यूज कर पाएँ, वो सतत पोषणीय विकास है। और इसको ऐसे यूज करना है हमको संसाधनों को, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी यूज कर पाएँ, ठीक है। भौतिक भूमि का उपयोग, भौतिक भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भौतिक भूमि है उसका उपयोग भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे स्थलाकृति उसकी कैसी है, ठीक है, ऊंचा खाली कैसी, गहरी वगैरह, मृदा कैसी है, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, वहाँ के खनिज कैसे हैं, वहाँ के जल की उपलब्धता कैसी है, उसके आधार पर भौतिक भूमि का उपयोग और भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया। तो भौतिक भूमि का उपयोग किस प्रकार से करेंगे हम, तो उसके भौतिक कारकों के द्वारा होती है, और वो हैं जलाशय, स्थलाकृति, स्थल, ठीक है, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, इनके आधार पर होती है, ठीक है। आगे देखिए, मानवीय कारक, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। मानवीय कारक, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी है मानवीय कारक, ठीक है। जनसंख्या है और एक प्रौद्योगिकी है। फिर नदियाँ देखें तो अपर्दन और निक्षेपण करती हैं। नदियाँ क्या करती हैं? अपर्दन करती हैं और निक्षेपण करती हैं, काटती भी हैं मिट्टी को और निक्षेपण छोड़ती भी जाती हैं, ठीक है। मिट्टी बनना, अपक्षय से मिट्टी बनती है, कट कट करके और टूट टूट करके, जो पत्थर वगैरह जो भी होते हैं वो मिट्टी अपक्षय से बनती है, ठीक है। फिर है मृदा निर्माण कारक, मिट्टी बनने के कारक क्या हैं, ठीक है। तो जनक शैल का स्वरूप है, फिर स्थलाकृति है, फिर जैव पदार्थों की भूमिका है और समय है। तो मिट्टी बनने के कारण में से एक समय भी है, और ये प्रश्न पूछा भी है कि मृदा निर्माण का कारक इनमें से कौन सा है, तो समय है। यदि पूछ लेने में से कौन सा नहीं है तो समय भी दिया होगा, जनक शैल का स्वरूप भी दिया होगा, स्थलाकृति भी दी होगी, और एक कुछ और दिया होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। और जैव पदार्थों की भूमिका, ये सभी हैं मिट्टी बनने के कारक हैं, ठीक है। मृदा संरक्षण की किस विधि में पुआल का इस्तेमाल किया जाता है? तो मल्चिंग में। मृदा संरक्षण की किस विधि में पुआल का इस्तेमाल किया जाता है बोले तो मल्चिंग में, ठीक है। मल्चिंग, तो मल्चिंग वेदिका फॉर्म, रक्षक मेखला, अंतर फसल, तो ये सभी जो हैं ये क्या हैं? खेती करने की अलग अलग विधियां हैं। मल्चिंग विधि, वेदिका फार्म विधि, रक्षक मेखला विधि और अंतर फसल विधि, ठीक है। आगे देखिए, ड्रिप अथवा टपकन विधि का प्रयोग वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में किया जाता है। तो ये ड्रिप और टपकन, ये दो विधियां हैं सींचने की, खेती को सींचने की। तो ड्रिप से और टपकन से उसी पेड़ की जड़ पर ही पानी टपकाया जाता है, और ड्रिप से छिड़काव वगैरह किया जाता है सभी पौधों पर। तो इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? वाष्पीकरण अधिक जिस क्षेत्र में होता है, जहाँ पर ज़्यादा धूप होती है, जल्दी से पानी ऊपर चला जाता है वाष्प बन के, उन प्रदेशों में किया जाता है इनका प्रयोग। स्प्रिंकलर एक सिंचाई का यंत्र है। स्प्रिंकलर एक सिंचाई का यंत्र है जिससे सिंचाई किया जाता है, ठीक है, एक यंत्र है स्प्रिंकलर। विश्व की वनस्पति को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया। विश्व की जो वनस्पति है उसको कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। वो कौन कौन से? वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से हैं वो 4 वर्ग वनस्पति, विश्व की वनस्पति के? वन, घास स्थल और गुल्म और टुंड्रा, ठीक है, ये है। नोट, छवि में आखिरी शब्द थोड़ा कटा हुआ है, सॉरी वो लिख दिया उसने, कटा हुआ था मगर फिर भी दे दिया ना, क्या हुआ। आगे देखिए, मॉस और लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है? तो ये टुंड्रा वनस्पति का है। यदि पूछ ले एग्जाम्पल में कि टुंड्रा वनस्पति की उदाहरण दो, तो मॉस और लाइकेन ये
टुंड्रा वनस्पति के उदाहरण हैं और ये टुंड्रा वनस्पति है मॉस और लाइकेन। ठीक है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो एफ ड्यूटी 51A के तहत पौधों और प्राणियों इन दोनों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ये किस में दिया गया है? तो एफ ड्यूटी 51A में दिया गया। ठीक है। नमक पेंसिल के अंदर की लाइकेन भी खनिज है। नमक और पेंसिल के अंदर की जो काली काली होती है ना, उस वो लाइकेन भी खनिज है। ये सभी खनिज है। नमक भी खनिज है, पेंसिल में जो बीच में होती है ब्लैक ब्लैक वो भी खनिज में आती है। ठीक है। भारत की दो तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत की कितने % जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? बोले तो 2 तिहाई। ठीक है। विश्व के 50% लोग कृषि पर निर्भर हैं। विश्व में 50% लोग कृषि पर निर्भर हैं। भाई क्यों नहीं होंगे? बिना खाना खाए कोई जी जाएगा? मर जाएगा। तो बताओ, यदि 50% लोग भी कृषि नहीं करेंगे सब लोग खा कैसे पाएंगे? 50% जो कृषि नहीं करते तो उनके लिए भी तो वही खाना दे रहे हैं। तो विश्व में 50% लोग कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है। फिर आगे देखिए, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा, एगर यानी मृदा, कल्चर यानी कृषि। तो एग्रीकल्चर जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है और एगर मतलब मृदा होती है, मिट्टी, और कल्चर मतलब कृषि होती है। ठीक है। कृषि के प्रकार देख लीजिए। तो कृषि के प्रकार में देखें, एग्रीकल्चर कृषि है, कृषि को बोलते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर कृषि को बोलते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की कृषि होती है। सेरीकल्चर सभी की याद रख लीजिए, इनको मिलान करने के लिए बहुत पूछता है। ठीक है। तो कृषि के प्रकार देख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो कृषि है, तो उसको कृषि में तुम मिलान कीजिएगा। सेरीकल्चर बोले तो ये रेशम उत्पादन की कृषि है, सेरीकल्चर। पीसी कल्चर बोलें तो मत्स्य उत्पादन पालन की है, मछली उत्पादन करना, उनको पालन करना जो करता है उनको पीसी कल्चर बोलते हैं। विटीकल्चर द्राक्षा कृषि है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर वाणिज्य फसल एवं फल कृषि को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है। तो कौन सी कृषि को क्या बोलते हैं वो याद रखिएगा। आदिम कृषि यानी झूम कृषि के विभिन्न नाम। तो आदिम कृषि है झूम कृषि, उसके नाम क्या है? मिल्पा मैक्सिको में। ठीक है। झूम जो आदिम कृषि यानी झूम कृषि है, तो झूम कृषि को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं झूम कृषि को, मलेशिया में लदांग बोलते हैं, ब्राज़ील में रोका बोलते हैं और उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग बोलते हैं। ठीक है। आगे दे प्रमुख उत्पादक देश। तो ब्राज़ील जो है वो कहवा यानी कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी बोले, कहवा बोले तो कौन उगाता है? तो ब्राज़ील उगाता है। ठीक है। श्रीलंका और भारत चाय उत्पादन में आगे है। तो चाय सबसे ज़्यादा उगाने वाले कौन है? श्रीलंका और भारत। मलेशिया जो है रबर जो है वो मलेशिया उगाता है। ठीक है। भारत और बांग्लादेश पटसन उगाने में अग्रणी देश हैं। भारत और बांग्लादेश। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? तो फ्रांस में बनाया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया? फ्रांस में बनाया गया। ओके। नेक्स्ट देखिए, विश्व में जनसंख्या। तो एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है। जो महाद्वीप है ना, उन महाद्वीपों को जनसंख्या के आधार पर बांटेंगे हम। तो एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा यदि बोले ना कि किस महाद्वीप में लोग बसे हैं, तो सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप में ही है। ठीक है। उसके बाद में अफ्रीका में ओनली 13%, फिर इसके बाद में यूरोप में 12%, दक्षिण अमेरिका में 8%, उत्तर अमेरिका में 5% और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो 1% है। तो समझ लो 8 5 1 5 8 12 13 इतने % को हटा दो ना, और बाकी जनसंख्या एशिया में बसी हुई है। तो मान लीजिए कि हम यहीं पर करते हैं, ये 13 है। ठीक है। ये 12 है, ये 8 है, ये 5 है और ये 1 है। तो 3 2 5 5 और 8 13 13 और 13 5 18 एक 19 19 9 और ये 2 और एक 3, तो 39% बस अदर महाद्वीप में है
और उसके बाद में जो तुम्हारी 61% है ना, वो किस में है? एशिया महाद्वीप में। सोचो सबसे ज़्यादा। तो तुम्हारा जियोग्राफी भी कंप्लीट हो गई 8th क्लास की, ठीक है। तो अब हम पॉलिटी को देखेंगे इसके बाद, और पॉलिटी के बाद में फिर हम हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, बने रहिए चैनल में और पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।